नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को जो बनाने का तात्पर्य है वो इस प्रकार से है कि जैसे कि हम सभी ने जो है अभी हाल ही में हरेला पर्व जो मनाया है दोस्तों, बड़ी धूमधाम से मनाया है और इसका जो श्रेय जाता है राज्य सरकार को भी जाता है और जो हमारे राज्य की जो जनता है दोस्तों उसको भी जाता है इसका श्रेय। तो हरेला आप देख सकते हैं इस वीडियो में मेरे पीछे भी काफ़ी हरियाली है दोस्तों, और इन्वायरमेंट में जो वीडियो शूट करने का जो आनंद आता है वो अलग ही है। और अभी जो हवा काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे और काफ़ी सुहानी हवा है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है दोस्तों। ये तभी संभव हो पाया जब हमारे आसपास हमारा जो इन्वायरमेंट है दोस्तों ये अच्छा है, यहाँ अच्छे पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों की कमी नहीं है दोस्तों, शुद्ध वायु प्राप्त हो रही है हमें। इस प्रकार से क्या है दोस्तों कि जो हमारी देवभूमि है दोस्तों, देवभूमि के बराबर कोई इस धरती पर भूमि नहीं है दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा। और अपनी देवभूमि को सुख समृद्ध बनाने के लिए दोस्तों वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है और इस प्रकार से करके दिखाया है हमारे राज्य के वासियों ने। इस प्रकार से श्रावण के जो प्रथम मास था या हरेला जो पर्व था दोस्तों, उसको मनाने के लिए जिस प्रकार से पूरे राज्य में वृक्षारोपण किया गया दोस्तों, बहुत ही सराहनीय प्रयास है, सराहनीय क्या दोस्तों कार्य है। इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों। तो मैं दिल से सलाम करता हूं सभी को जिन्होंने वृक्षारोपण किया है और अपने उत्तराखंड को, अपनी देवभूमि को बचाने के लिए अगर किसी ने एक पौधा भी लगाया दोस्तों तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और इस प्रकार से सभी जो सरकारी कर्मचारी थे या जो इस प्रकार से जो लोकल ग्रामीण वासी हैं, सभी ने क्या है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है हरेला पर्व को मनाने में और बड़ी धूमधाम से क्या हरेला पर्व मनाया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हरेला जो पर्व है, जब श्रावण मास का जो महीने की जो शुरुआत होती है और उसी दिन क्या हरेला पर्व मनाया जाता है। यानी भगवान शिव शंकर का जो मास चल रहा है दोस्तों वर्तमान ये जो चल रहा है, भगवान शिव शंकर का मास शुरू हो चुका है श्रावण मास। और जो सावन का जो महीना होता है या श्रावण जो मास है, इसको भगवान शिव शंकर के मास के रूप में जाना जाता है। और भोलेनाथ की जो कृपा होती है वो इस महीने बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। और वैसे तो इंसान पे वर्ष भर बनी हुई है कृपा, लेकिन कहा जाता है कि भगवान शिव का ये प्रिय मास है दोस्तों, प्रिय मास है। तो जैसे कि पिछले महीना जो जून का महीना था, तो कहा जाता है कि जून का जो अंतिम यानी श्रावण मास की शुरुआत से 9 दिन पहले, श्रावण मास की शुरुआत से 9 दिन पहले दोस्तों हरेला बोया जाता है। यानी कोई रिंगाल की टोकरी होती है, एक रिंगाल की छोटी सी टोकरी होती है दोस्तों, उसमें 5 प्रकार के बीज उसमें डाले जाते हैं। और इस प्रकार से क्या उसको फिर ऊपर से या जो आपके एक हरियाली मतलब छोटी छोटी घास हो गई जैसे, या उसको किसी टोकरी से ढकाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या रोज़ उसकी सिंचाई की जाती है दोस्तों, रोज़ उसकी सिंचाई की जाती है। और सिंचाई जब उसकी की जाती है तो 10वें दिन दोस्तों उसको काटा जाता है हरेला को। वैसे तो वर्ष में हरेला 3 बार ये जो पर्व आता है दोस्तों 3 बार आता है वर्ष में, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो पर्व है ये यही है श्रावण मास का। तो श्रावण मास का यानी जो 15 को जो इस प्रकार से दोस्तों हरेला जो पर्व मनाया गया है, भगवान शिव शंकर का जो मास शुरू हुआ है, तो प्रथम मास श्रावण मास के प्रथम दिन जो है दोस्तों हरेला काटा जाता है। तो यही मान्यता है दोस्तों, कहीं कहीं पर हरेला को काली के नाम से भी जाना जाता है। और हरेला पर्व की यही मान्यता है कि कुमाऊं में मनाया जाता है, लेकिन अब वर्तमान में पूरे देश में, पूरे राज्य में हरेला जो पर्व है दोस्तों बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा है कल किस प्रकार से जो हरेला पर्व के दिन कितने पेड़ पौधे जो बोए गए हैं दोस्तों। मेरे जो संज्ञान में है बात है लगभग 5 लाख पेड़ पौधे दोस्तों इस प्रकार से बोए गए हैं दोस्तों। बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। अपने देवभूमि को बचाने के लिए सभी लोग एकजुट इस प्रकार से हर पर्व में दोस्तों इसी प्रकार से पेड़ पौधों का वृक्षारोपण करना चाहिए। और देवभूमि तभी जाके क्या सुरक्षित रहेगी और प्रदूषण मुक्त रहेगी। जो हमारी जो नदियां हैं, देवभूमि की जो नदियां हैं दोस्तों, वो सही रहेगी, सलामत रहेगी, सूखेगी नहीं। और इसके लिए हमें आगे आना होगा, देवभूमि को बचाने के लिए दोस्तों हमें आगे आना होगा। हम सब उत्तराखंड वासियों को दोस्तों एकजुट होना होगा। और वृक्षारोपण जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इन पेड़ों की रक्षा भी हमें करनी है दोस्तों। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी इस प्रकार से उन्होंने क्या है वृक्ष मानव के नाम से उन्हें जाना जाता है। उन्होंने
पेड़ पौधों के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, पर्यावरण महान जो पर्यावरणविद थे श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, उन्होंने जिस प्रकार से अपना जो जीवन है दोस्तों पर्यावरण को समर्पित किया था और पर्यावरण के लिए जिए दोस्तों, पर्यावरण को उन्होंने बचाने के लिए उन्होंने क्या है हर प्रकार से संघर्ष किया है। अब हमारे बीच में नहीं रहे श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो महान पर्यावरणविद थे, और अभी हाल ही में भारत रत्न देने की मांग उठी है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी उत्तराखंड वासियों से कि सपोर्ट कीजिएगा कि श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए दोस्तों। उसके हकदार हैं वो और उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों पर्यावरण के लिए अपना जीवन समर्पित करना, है ना, किसी और चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ क्या अपने इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, इन पेड़ पौधों के लिए उन्होंने क्या अपना जीवन समर्पित किया है दोस्तों। तो इसलिए हम सब उत्तराखंड वासियों का कर्तव्य बनता है कि भारत रत्न क्या उन्हें मिलना ही चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से हरेला जो पर्व है दोस्तों कुमाऊं का बहुत महत्वपूर्ण पर्व था, और इस प्रकार से आषाढ़ के यानी श्रावण मास के 9 दिन पहले उसको बोया जाता है और 10वें दिन दोस्तों उसको काटा जाता है। तो 10वें दिन जब उसको काटा जाता है दोस्तों, तो इस प्रकार से विधि विधान पूर्वक उसके पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, भगवान शिव शंकर को हरेला चढ़ाया जाता है दोस्तों। उसके बाद फिर जो मनुष्य होते हैं या जो लोग हैं दोस्तों, जो इस प्रकार से उसको फिर अपने सर पे भी रखा जाता है। तो हरेला से तात्पर्य दोस्तों हरियाली से है, और जितना ज़्यादा लंबा हरेला होगा दोस्तों उतना ज़्यादा क्या होगा, जो ये हमारे जो अनाज होगा या जो हमारे जो अन्न का जो उत्पादन होगा दोस्तों बहुत अधिक होगा दोस्तों। तो यही इसकी मान्यता है दोस्तों। तो भगवान शिव शंकर से भी प्रार्थना की जाती है कि आप जो हरेला हमें अधिक से अधिक जो है इस प्रकार से धान की हमें प्राप्ति है दोस्तों, क्योंकि अनाज अब इसके बाद काटा जाएगा और कई प्रकार के जो खाद्यान्न हैं इस प्रकार से मोरा हो गया और अन्य प्रकार के जो फसलें हैं दोस्तों काटी जाएगी आने वाले 1-2 महीने के बाद। तो यही प्रार्थना की जाती है भगवान से कि हमारे जो फसल है दोस्तों अन्न का उत्पादन अधिक से अधिक हो हमारे राज्य में, हमारा जीवन इसी पे टिका है दोस्तों। उत्तराखंड वासियों का जीवन बड़े जो खेती का जो हमारे कल्याण है इन्हीं पे टिका हुआ है, और यदि बारिश समय पे नहीं होती है और सूखा पड़ जाता है तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है और सिंचाई के जो साधन होते हैं दोस्तों उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार से जो सीढ़ी नुमा खेत हैं, पहाड़ों पे जो लोग बसे होते हैं और वहाँ जो क्या होते हैं सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते दोस्तों। इस प्रकार से जो कल इस प्रकार से जो मनाया गया हरेला पर्व के दिन जो पूरे राज्यवासियों ने बड़ी धूमधाम से मनाया दोस्तों, और सभी उत्तराखंड वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वृक्षारोपण में हिस्सा लिया, और 5 लाख लगभग क्या है दोस्तों वृक्षारोपण हो चुके हैं दोस्तों हरेला पर्व के दिन। तो इस प्रकार से राज्य सरकार का भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा है इसमें, राज्य सरकार को भी धन्यवाद। और दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस प्रकार से हरियाली है, और ये हरियाली तभी है दोस्तों जब हमारे इन्वायरमेंट या हमारा जो पर्यावरण है दोस्तों हमने इसको बचाया है दोस्तों, है ना। और किसी भी प्रकार की क्या है हमें क्या वनाग्नि नहीं करनी है, वन में आग नहीं लगानी दोस्तों, हमें अपने पर्यावरण को बचाना है दोस्तों किसी भी तरीके से। हम उत्तराखंड वासियों को सबको एकजुट होना है और हमें अपने पर्यावरण को क्या है बचाना है दोस्तों। शहरों में किस प्रकार से गर्मी होती है, किस प्रकार से शहरों में क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होती है दोस्तों, लेकिन हमारा जो उत्तराखंड राज्य है जो देवभूमि है दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए अपने आप पे कि हमने देवभूमि में जन्म लिया दोस्तों। और हम यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि बार बार 1000 बार करोड़ों बार हम इस धरती पर अपनी देवभूमि में जन्म लें, क्योंकि जो देवभूमि है दोस्तों ये वाकई में देवों की भूमि है, और यहाँ भगवान निवास करते हैं दोस्तों, यहाँ भगवान शिव शंकर निवास करते हैं, यहाँ जो देवी देवता निवास करते हैं वास करते हैं उनकी दोस्तों यहाँ पूजा की जाती है, और भगवान शिव शंकर सभी के दिलों में दोस्तों वास करते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों अभी जो है ठंडी ठंडी हवा चल पा रही है, और ठंडी ठंडी जो हवा चल पा रही है दोस्तों इसी कारण से चल पा रही है क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे दोस्तों सुरक्षित हैं अभी, और हम उत्तराखंड वासियों की बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि हमारा सौभाग्य है दोस्तों कि हमें ऐसे पर्यावरण में रहने का मौका मिला है दोस्तों, जहाँ शुद्ध वायु मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है दोस्तों, और अच्छे जो लोग हैं दोस्तों उत्तराखंड में निवास करते हैं, किसी प्रकार की यहाँ चोरी डकैती नहीं होती है। यहाँ का जो कह सकते हैं कि यहाँ का जो मेहमान निवाजी की जाती है दोस्तों, ऐसा कहीं नहीं होता जैसे अपने उत्तराखंड में किया जाता है। सभी का सत्कार किया जाता है, सभी का सम्मान किया जाता है। हमारे उत्तराखंड जो देवभूमि है दोस्तों, यहाँ का जो रिवाज है, रीति रिवाज है, सभी जो लोग हैं बाहर से यदि कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो उसका हार्दिक स्वागत तहे दिल से उसका सम्मान किया जाता है दोस्तों। अगर आप शहरों में जाते हैं तो उस तरह से आपका सम्मान नहीं होता है, लेकिन हमारे राज्य में हर व्यक्ति पूरा जो उत्तराखंड है दोस्तों यहाँ सम्मान किया जाता है सभी का, जो लोग बाहर से आते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही तात्पर्य था
कि जो हमारा पर्यावरण है दोस्तों, हमें इसके प्रति सजग होना है। इसको बचाने के लिए दोस्तों हम सबको उत्तराखंड वासियों को एकजुट होना है। जो युवा पीढ़ी है दोस्तों, इसको आगे आना होगा अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। और जो बुजुर्ग लोग हैं, आप देख सकते हैं, आप उदाहरण दे, श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी इतने बुजुर्ग थे, 94 वर्ष तक उन्होंने अंतिम सांस तक दोस्तों उन्होंने क्या पर्यावरण की हिफाजत के लिए क्या है, सिर्फ उनके दिल और दिमाग, उनकी आत्मा में पर्यावरण बसा था दोस्तों। उन्होंने पर्यावरण के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। और यही जो कारण दोस्तों, सबसे बड़े उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, हम सब देख सकते हैं उनको, और हम उनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से हम उत्तराखंड वासियों को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। भारत रत्न की दोस्तों हमें मांग करनी चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। उन्हें जल्द से जल्द क्या भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से ये हरियाली है दोस्तों। यही जो पेड़ पौधे, ये फसल है दोस्तों, अब ये श्रावण मास के बाद काटी जाएगी। और आप देख सकते हैं जब श्रावण मास का महीना कंप्लीट हो जाता है, ये सुंदर सुंदर वादियाँ हैं दोस्तों, खूबसूरत वादियाँ हैं हमारे उत्तराखंड की, और बेहतरीन वादियाँ आप देख सकते हैं। हरियाली है दोस्तों चारों तरफ। अभी जो हवा चल रही है, काफ़ी शानदार हवा चल रही है दोस्तों। और आप देख सकते हैं पेड़ पौधे किस प्रकार से हिल रहे हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं वीडियो में।